नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है ये वीडियो में। हम जा रहे हैं एक इंडियन स्टोर जो बहुत मुश्किल से मुझे उनका नंबर मिला है। एक ही स्टोर है पूरे आसाबा में, और जब मैं उनको कॉल कर रही थी तो उनका नंबर तो लग भी नहीं रहा था। फिर मैंने बहुत रिसर्च किया, इतना ज़्यादा रिसर्च करने के बाद उनका नंबर मिला। मैंने उनको कॉल किया, पूछा, फिर उन्होंने लोकेशन दिया। अब हम जा रहे हैं। हमारा ये रोड ना बहुत सैंडी है, तो यहाँ पे पूरा बॉडी पार्ट्स हिलने लग जाता है, चाहे वो किडनी, लिवर, दिल हो, कुछ भी हो। मगर बहुत जल्दी ये पक्का बन जाएगा फॉर श्योर। अभी ऐसे ही सैंडी है, तो हम रास्ते में ही है। और देखिए मुझसे कौन मिलने आया है आज, जिसका नाम है मेलोडी। ये ना मेरे सबसे छोटे वाले देवर डैनियल का दोस्त है, और ये ना पहले हमारे घर में रहता था जब हम नाइजीरिया नहीं आए थे। तो ये मम्मी और बाकी जो मेरे हस्बैंड के भाई, देवर वगैरह सब हमारे घर में रहते थे। फिर जब हम आए तो ये 1 महीने के लिए था। फिर जो है 1 महीने बाद ये अपना घर के लिए निकल गया। मेन रोड आते हैं तभी जीपीएस थोड़ा वर्क करता है, उससे पहले तो वर्क नहीं करता है। तो हम जीपीएस देख देख के जा तो रहे थे। ज़्यादा दूर तो नहीं दिखा रहा था, आई विल से अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स, 30 मिनट के अंदर अंदर हम पहुंच जाने वाले हैं। एंड ये वाला पता है ये कौन सा रोड है? ये वही रोड है जो शाम के टाइम आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा होगा। बहुत बिजी रोड है ये। यहाँ पे सब गाड़ी पार्क करते हैं। एक्चुअली इंटर सिटी या इंटर स्टेट या इंटर टाउन जाने वाला जो जगह है ना, यही है। यहीं से ही सारे पैसेंजर्स आना जाना करते हैं। मगर ना जब यहाँ पे दोपहर का नमाज़ पढ़ते हैं लोग, ये वाले एरिया में सब दोपहर का नमाज या मगरिब का जब नमाज़ पढ़ते हैं, तो ट्रस्ट मी गाइज, ये लोग पूरा शांत हो जाते। कोई बात नहीं करता है, कोई भी नहीं चिल्लाता, यहाँ तक कि गाड़ी भी हॉर्न नहीं डालती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। हम लोकेशन तो पहुँच गए, और देखिए क्या है आसपास। इतने परेशान हो गई हूँ मैं, क्योंकि मैं उनको कॉल कर रही हूँ, तब से कॉल कर रही हूँ, वो फ़ोन उनका लग नहीं रहा है, चाहे वो नंबर हो या व्हाट्सएप में हो। तो मेरे हस्बैंड गए किसी से लोकेशन पूछने के लिए। हमें एग्जैक्टली यही लोकेशन में आना था, हम यहीं पे गाड़ी लेकर खड़े हैं। मगर ये रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे सिर्फ घर 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 ही है, और लोग भी नहीं दिख रहे। फाइनली मैंने ये जो दरवाज़ा है नॉक किया कि चलो मैं उनसे एड्रेस पूछ लेती हूँ। नॉक करने के थोड़ी देर बाद एक लेडी बाहर आई, और उन्होंने कहा, मैंने जब उनसे पूछा कि मैम मैं ये स्टोर में जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ यही है स्टोर। ओके, इज योर हाउस? वाह, वेरी नाइस हाउस। गाइस एक्चुअली यही है वो जगह। एंड अब जाते हैं, ये देखिए, लेट्स गो। दोस्तों देखिए, होली का भी ये है। वाह, यहाँ पे तो मतलब ये मिनी इंडिया है। वाह, वेरी नाइस। So happy to see. You have pickle? Most people say have finished. We are still waiting. Okay, customers come over here. How they locate? Hey, customer come here. Where now? इतने सारे अचार, मैं अचार के लिए कितना क्रेव कर रही थी, आज मुझे ये दिख गया। और ये देखिए, माय गॉड, खुशी से तो पोहा पोहा मेरा फेवरेट। ये सब देख के मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। देखिए, प्राइस तो है, एक्सपेंसिव है, मगर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ले लेंगे। 5-6 महीने के बाद अब सोचिए ना, ये सब मैं खाने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, ज़्यादा कुछ है नहीं है, मगर जितना है काफ़ी है। देखिए मसाले, सारे मसाले, वाह, बेसन, सूप, गुलाब जामुन, इंस्टेंट मिक्स। वेट हो जाओ, आज बहुत सारे चिप्स लेके जाऊंगी यहाँ से। तो मैं मुझे बहुत खुश है चिप्स देखकर। अरे देखिए, घर के अंदर ही सब बनाया है। इतना सब कुछ लिया है हमने। अभी तेल लेंगे, चावल लेंगे, पूरी
पूछा था भी सामान है। Also no shouting. तो दोस्तों हमने ये ले लिया है और ये जो है ये हमारी भाभी है। भैया जो है गाजियाबाद से है। तो ये देखिए, अब देखते हैं कितना क्या होता है। Wait, Asa. So brother is not around. What's that? 192,550. 192. 550. बस दोस्तों अब पैकिंग हो रही है और क्या बताऊँ, वैसे तो बहुत ज़्यादा आ गया है, घर जाके बताती हूँ। पैकिंग करेंगे, जाएंगे। यू हैव फॉर। अच्छा तो फाइनली ये देखिए, ये सारे सामान की पैकिंग हो गई है और मुझे लगा ये एक बड़ा बैग देगी, उसमें सब कुछ आ जाएगा, मगर नहीं, मैं तो भूल ही गई कि ये नाइजीरिया है, यहाँ छोटे छोटे बैग्स में देते हैं। एंड फिर फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा घर है ना ये, मगर ये इनका अपना तो नहीं है, मगर किराए में इन्होंने लिया है। इतना सारा सामान लिया है हमने और बिल इतना ज़्यादा आया है कि मैं क्या बताऊँ, इस वीडियो में तो नहीं कवर कर पाऊँगी, मगर नेक्स्ट वीडियो में मैं हर एक चीज़ का प्राइस एंड बिल भी दिखाऊँगी आप लोगों को। आई एम श्योर बहुत लोग हैरान हो जाने वाले कि ये क्या है। फाइनली हम कुछ खाने के लिए आ गए क्योंकि भूख बहुत लग रहा था, पर पता है क्या, जब हम इसके अंदर गए ना, उन्होंने बोला कि अभी ये बंद है, सिर्फ दरवाज़ा खोल के रखा है, कुछ है नहीं। फिर हम वापस ही आ गए कि कोई बात नहीं, घर जाके ही कुछ खा लेंगे, अब क्या ही खाएंगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी नहीं रहता है खाने के लिए, वही फ्राइड राइस, वही चिकन। तो फिर मुझे लगा मैं घर जाके ही कुछ अच्छा खा लूँगी, या रास्ते में अगर मुझे कुछ अच्छा दिख गया, जैसे मुझे बहुत मन कर रहा था नूडल्स एंड फ्राइज़, चिली पटेटो, ये सब खाने का, मगर यार यहाँ कहाँ मिलेगा मुझे आलू ही मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। भाभी से ना मैंने उनका स्टोरी भी ऐसे ही रफली पूछा था, क्योंकि ना हम इंडिया में बहुत कम ही लाइक मैन को देखते हैं जो नाइजीरियन स्पेशली अफ्रीकन लड़कियों से शादी करे। इट्स वेरी डिफरेंट थिंग, वेरी डिफरेंट कल्चर। बट नाइजीरिया में आप बहुत, ये कॉमन सी चीज़ है कि आप किसी नाइजीरियन को देखो किसी फॉरेनर से, आई एम नॉट सेइंग इंडियन से, बट फॉरेनर से करते हैं। जैसे फिलीपींस बहुत है यहाँ पे, चाइनीज़, ये सब लोगों से करते हैं शादी। वो लोग भी बहुत ओपन होते हैं ना, ओपन माइंडेड पीपल है, वो लोग भी शादी करते हैं। हाँ, इंडियन से तो बहुत कम ही आपने रेयरली देखा होगा। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि कैसे आप लोगों की मुलाकात हुई कैसे। फिर उन्होंने बोला कि हाँ बहुत साल से है, बट अभी मैं आपको नहीं बता सकती हूँ स्टोरी, मैं बाद में आपको बताऊँगी। आप भी फ्री हो के आना, क्योंकि ना वहाँ लाइट भी नहीं थी और हम सामान वगैरह भी ले रहे थे, हमें भी निकलना था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं कभी आऊँगी बाद में, फिर आराम से बात करेंगे। फिर उन्होंने एक्चुअली मुझे बोला है कि आप वीकेंड में आइए प्लीज़, क्योंकि वीकेंड में उनके बच्चे भी रहते हैं, तो जब मिलेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, उसे तो इतना घुल मिल गया था, मैं क्या बताऊँ। फिर मैंने पूछा उनसे कि आप इंडियन खाना बनाती हो, तो वो सीधा गई और अपना बेलन वगैरह लेके आई। ये देखो मैं रोटी बनाती हूँ, मैं पूड़ी बनाई। इतना अच्छा लगा मुझे सुन के। फिर मैंने कहा कि आप खाते भी हो ना, सब कुछ बनाते हैं, सब कुछ खाते हैं। कह रही थी मैं नाइजीरियन खाना भी खा लेती हूँ, इंडियन खाना भी खा लेती हूँ, बस यही है मुझे हिंदी नहीं आती है। तो यहाँ पे ना हिंदी नहीं बोलते,
यहाँ पे बोलते हैं मुझे इंडियन नहीं आता है, ऐसे इंडियन नहीं आता है, इंडियन लैंग्वेज नहीं आता है। तो मैंने बोला इंडियन लैंग्वेज मतलब हिंदी। वैसे तो बहुत सारे हैं ऑब्वियसली, मगर मोस्टली हम जो लैंग्वेज में बात करते हैं वो हिंदी है ना। हिंदी साउथ में चल जाए तो इंग्लिश कॉमन सी लैंग्वेज है, बट उनके बच्चों को भी और उनको भी हिंदी नहीं आता है। हालांकि भैया सिखाते हैं, बात करते हैं, मगर ऑब्वियसली ना आप जिस देश में रहते हो तो उस देश का जो है लैंग्वेज आप पहले सीख जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप यूएस या यूके में रहेंगे तो वहाँ की जो इंग्लिश है बहुत अलग है। तो भले ही आपके बच्चे इंडियन हो, नाइजीरियन हो, जो भी हो, वो वहाँ का ही जो है लैंग्वेज कैच कर लेंगे। जैसे उजो पैदा तो हुआ है इंडिया में, तो और इंडियन डे केयर जाता था तो हिंदी वो जल्दी जल्दी पकड़ लिया और उजो बोलता था जय श्री राम, ये सब जो घर पे तो हम बोलते ही नहीं है, मगर ये उजो जब बोलता था हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है कि कितना स्वीटली बोलता है ना। तो ऐसे ही है। तो वैसे ही इनके जो 4 बच्चे हैं नाइजीरिया में ही पैदा हुए हैं, तो इसीलिए वो इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं। और उनका जो नाइजीरियन लैंग्वेज है, जैसे ये लेडी ईबो नहीं है, वो डेल्टा स्टेट से है, तो पिजन ही ज़्यादा बोलते हैं। बाकी हिंदी शायद अब मैं मिलूंगी, कभी मैं वीकेंड पे जाऊंगी तब मैं मिलूंगी और ढेर सारी बातें करूंगी आप लोगों को। वो फर्स्ट टाइम है ना, तो मुझे भी थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था कैसे बट बहुत अच्छी लेडी है, बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे बात करके। इतना स्वीटली उन्होंने बात किया है। 2012 से वो ये काम कर रही है और कह रही थी कि पहले क्या प्राइस था और अभी देखो क्या प्राइस है। तो बहुत इन्फ्लेशन है, बहुत कुछ बढ़ गया है, बहुत कुछ चेंजेस आ गए हैं नाइजीरिया में, सब कुछ एक्सपेंसिव हो गया है। लोग मतलब अब सरवाइव ही कर रहे हैं यहाँ पे। कोई अमीर बनने का अगर सपना है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, नौकरी वगैरह बहुत कम है। मैंने उनसे पूछा भी कि असाबा में कोई इंडियन कंपनी है, कह रही थी इंडियंस तो बहुत कम है यहाँ पे, और इंडियन कंपनी का ब्रांचेस है 2 है। बट आई नो अगर ना ये सब जगह में आप अच्छे से बिजनेस करेंगे तो बहुत अच्छा होने वाला है। जिस सर वो अकेले इंडियन स्टोर है तो नेबरिंग सारे लोग इंडियंस आते हैं लेने के लिए, नाइजीरियंस तो नहीं जाते। नाइजीरियंस क्या करेंगे जाकर वो लोग बहुत, मुझे उन्होंने खुद ही कहा कि नाइजीरियंस तो नहीं आते। नाइजीरियंस तो बहुत ना के बराबर ही आते हैं, ज़्यादा सामान नहीं बेचती है ना वो नाइजीरियंस का, बट इंडिया का जो सामान बेचती है वो इंडियंस आते हैं। यही ऐसा ही उन्होंने कहा है। और उनका नाम है बूची, और उनके बच्चों का क्या नाम उन्होंने बोला था, पहले वाले का तो लक्ष्मी है, दूसरे वाले वाला लड़का। मैं ना नेक्स्ट टाइम आपको आराम से विस्तार में बताऊंगी जब मैं जाऊंगी वहाँ पे, तब बात कर, उनके ही मुंह से आप सुनिए। उनको हिंदी नहीं आता बट वो इंग्लिश में जब बोलेगी तो मैं आपको बोलूंगी। आई थिंक सिकंदर बोला था उन्होंने अपने बेटे का नाम, आई फॉरगॉट, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ लक्ष्मी तो है पक्का। पहले वाले बच्चे का नाम लक्ष्मी है, इसलिए वो स्टोर का नाम है बूची लक्ष्मी। बूची इनका नाम है, लक्ष्मी जो है बेटी का नाम है। कितना अच्छा नाम है ना लक्ष्मी, बहुत कितना प्यारा नाम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये नाम लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी ना, कितना दोस्तों बहुत थक गए। थैंक गॉड सारा सामान तो मिल गया है। उसको अभी पी रहा है फैंटा, तब से मैंने उसको अलाउ नहीं किया था, तो गर्मी बहुत है ना। मम्मा बाई यू फैंटा, बट आई टोल्ड यू मत पियो, सुनता नहीं है। मैंने बोला कि ठीक है थोड़ा सा पी लो, कोई बात नहीं। सच में गर्मी बहुत है, शाम को भी इतनी गर्मी, बहुत महंगा है यार सामान यहाँ पे, पर मिल तो गया है। बस वही बेलन वगैरह बचा है एंड प्रेशर कुकर। राजमा बनाएंगे तो प्रेशर कुकर तो चाहिए ना उसके लिए, यही सब और ज़्यादा कुछ नहीं। सुन के बहुत अच्छा लगा, 1 मिनट रुको। सुन के बहुत अच्छा लगा। वो भाभी जो थी उनके 4 बच्चे हैं, चारों यहीं पैदा हुए हैं, और उनके जो हस्बैंड है वो गाजियाबाद से है। यार तो बहुत अच्छा लगा सुन के। मैं मिली तो नहीं हूँ, वो कह रही थी कि आप वीकडेज में आए हो ना, इसलिए आपको कोई इतना दिख नहीं रहा है। अगर आप वीकेंड में आते ना तो यहाँ बहुत कोई आपको दिखते, क्योंकि सिर्फ असाबा में तो इंडियंस ज़्यादा नहीं है, ये सच बात है। मगर जो नेबरिंग, हो गया बेटा हो गया और मत पियो,
पर जो नेबरिंग जो सिटीज़ है, टाउन्स है, स्टेट्स है, जैसे आपका बॉरी हो गया, अनम्बरा स्टेट हो गया, ये सब जो है ना, वहाँ पे भी थोड़े थोड़े इंडियंस हैं। वो लोग भी वहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आते हैं सामान लेने, क्योंकि वो सब जगह में भी इंडियन शॉप नहीं है, तो सिर्फ वीकेंड में ही आते हैं। तो वीकेंड बहुत भीड़ रहता है। तो मैंने भाभी को रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ भाभी, आप अगर बेलन ये सब रखोगे ना, प्लीज़ मुझे आप कॉल करिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी है। मुझे रोटी बनाना है एंड फिर पूरी वगैरह बनाना है। तो वो कह रही थी ठीक है, अभी एक कंटेनर आने वाला है, अगर आएगा तो मैं आपको ज़रूर कॉल करूँगी। और कह रही थी बहुत महंगाई है नाइजीरिया में इनका जीना कितना मुश्किल हो गया है ना, 4 बच्चों को संभालना। और हस्बैंड भी यही है, उनका कोई प्लास्टिक का कोई बिजनेस है, वो करते हैं। एंड अब तक वो इंडिया नहीं गई है, मगर जाएंगी बाद में, अभी नहीं। बड़े बड़े बच्चे हैं, 12-13 साल का उन्होंने कहा था, फर्स्ट बेबी। तो यार अच्छे बड़े बच्चे हैं और उनके 4 बच्चे हैं, 3 लड़के 1 लड़का। हाँ, अभी एक्चुअली मेरे हस्बैंड को कुछ लेना था, तो वो अभी बस बाजार के पास ही है, जल्दी से गए हैं, लेकर आएंगे, फिर हम घर ही जाएंगे दोस्तों। आप लोग बताओ ना, आप लोग सब कैसे हो? एंड अब मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी कुछ दिनों से, अभी भी इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा बहुत वीकनेस ऐसा फीलिंग हो रहा था मुझे। बट आप लोग प्लीज़ मुझे अपने प्रेयर्स में याद करिए, तो मैं ठीक हो जाऊंगी। दवाई तो ले ही रही हूँ। एंड अपना आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। I love you all and I miss you all so much. I know कुछ दिनों से वीडियोस नहीं अपलोड हो पाई, क्योंकि मैं भी थोड़ा रेस्ट ले रही थी, कहीं गई भी नहीं थी। एंड घर पे भी मेरा तबीयत उतना ठीक नहीं था, काम भी रहता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा दिन ब्रेक ले लिया है। बट प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट कंटिन्यूसली दिखाते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए प्रेयर करिए, उसों के लिए स्पेशली प्रेयर करिए, बहुत बदमाश हो गया एंड अपना ख्याल जरूर रखिए। नमस्ते एंड आई लव यू ऑल। बाय से बाय बाय एवरीवन। नमस्ते कर दो सबको, हाथ जोड़ के करो। नमस्ते, ठीक से बाय बाय।